आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं। ये है आपका तीसरा महामैराथन प्रैक्टिस सेट है। तो आप जो है अंत तक जुड़िए और आपको लगभग 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। तो आप जो है अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आ है 3, बा है 4, सा है 5 और छा आपका दा है 6। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ 3। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार शब्द के कितने भेद माने गए हैं? आ है 3, बा है 4, सा है 5, दा है 6। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा 4। देखिए एक बार जो है ज़रूर आप लोग अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि वह भी जोड़ सकें। देखिए डॉक्टर वासुदेव नंदन ने शब्द के 4 भेद माने हैं, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विशेषज। ये है वासुदेव नंदन के अनुसार। जबकि डॉक्टर वासुदेव नंदन ने रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ को रचना या बनावट के आधार पर जो है इन्होंने शब्द के भेद को वर्गीकृत किया हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वासुदेव नंदन के अनुसार है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह विकारी शब्द जिसे किसी विशिष्ट वस्तु, भाव अथवा जीव के नाम का बोध हो कहलाता है, क्या कहलाता है? आ है क्रिया, बा है सर्वनाम, सा है संज्ञा और दा है लिंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? आ है 2, बा है 3, सा है 7, दा है 5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा 5। देखिए डॉक्टर वासुदेव नंदन ने संज्ञा के 5 भेद माने हैं। गुण धर्म के आधार पर भाववाचक संज्ञा, जबकि वस्तु के आधार पर जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक को इन्होंने माना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आ है भाववाचक संज्ञा, बा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सा है समूहवाचक संज्ञा और दा है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? आ है राम, रामचरितमानस, गंगा, बा है कृष्ण, कामायनी, मिठास, सा है लखनऊ, आम, बुढ़ापा, दा है ममता, वकील, पुस्तक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, राम, रामचरितमानस, गंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो
उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आ है भाववाचक संज्ञा, बा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सा है समूहवाचक संज्ञा और दा है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? आ है व्यक्तिवाचक, बा है समूहवाचक, सा है जातिवाचक और दा है द्रव्यवाचक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बा है समूहवाचक संज्ञा, सा है जातिवाचक संज्ञा, दा है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उचित की भाववाचक संज्ञा होगी। आ है उचिता अनुसार, बा है औचित्य, सा है उचित से, दा है उवाच। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, औचित्य। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? आ है 4, बा है 3, सा है 5, दा है 6। यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, 5। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे कहते हैं। ए है, आ है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, बा है समूहवाचक संज्ञा, सा है जातिवाचक संज्ञा, दा है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। आ है द्रव्यवाचक संज्ञा, बा है समूहवाचक संज्ञा, सा है जातिवाचक संज्ञा और दा है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? आ है भय भयालु, बा है भय भयातुर, सा है भय भयानक, दा है भय भयभीक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, भय से भयानक बना है विशेषण। भय जो है संज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। आ है चोट, बा है जवाब, सा है नेत्र, दा है निशाना। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, निशाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। आ है संश्लिष्ट, बा है विश्लिष्ट, सा है श्लिष्ट, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, विश्लिष्ट। देखिए हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी व्याकरण में दो प्रकार की विभक्तियाँ हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियाँ विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं, जैसे राम ने, मोहन ने इत्यादि। जबकि सर्वनाम के साथ विभक्तियाँ संश्लिष्ट होती हैं, जैसे उसका, तुमको आदि। ठीक, देखिए आप लोग जो है शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों तक, ताकि वह भी जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्त द्वार द्वार है। आ है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, बा है अतिशयता प्रकट करने के संबंध में, सा है भेद बताने के अर्थ में, दा है समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण है। आ है सुंदरी, बा है वाह, सा है मानव, दा है पटना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बा, वाह। क्वेश्चन नंबर 19 रहे, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। आ है खटाई, बा है मिठाई, सा है दूध, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, दूध। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। आ है राम, बा है हिमालय, सा है अनाज, दा है सेना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, सेना। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य का रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है। आ है भाववाचक संज्ञा, बा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सा है समूहवाचक संज्ञा, दा है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ,
भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किसके रूप में परिवर्तित हो रही है, बताना है। आ है व्यक्तिवाचक से भाववाचक, बा है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, सा है भाववाचक से जातिवाचक, दा है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आ है त्रिपिटक, बा है भारत, सा है लेखक, दा है गंगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, लेखक। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें है आपका पहला ऑप्शन मोहन, बा है मोहन, बा है बालक, सा है परिश्रमी, दा है ईमानदार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, मोहन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। आ है आप, बा है चलना, सा है आकाश, दा है लंबा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, आकाश। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिंग किस भाषा का शब्द है। आ है हिंदी, बा है फ्रेंच, सा है जर्मन, दा है संस्कृत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, संस्कृत। देखिए, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह, निशान या प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी में कितने प्रकार के लिंगों का प्रयोग होता है। आ है 1, बा है 2, सा है 3, दा है इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, 2। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। आ है प्रत्यय, बा है संज्ञा, सा है क्रिया, दा है सर्वनाम।
राइट आंसर हो जाता है बा, संज्ञा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण प्रमुख रूप से संज्ञा के आधार पर होता है, परंतु सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा विभक्ति प्रयोग में यह विकार उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? आ है हार, पायल, पुखराज, बा है हीरा, मोती, मणि, सा है कौवा, खरगोश, मंडल, दा है नथ, मूंगा, पन्ना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सा, कौवा, खरगोश और मंडल, ये सभी पुल्लिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? आ है पुल्लिंग, बा है स्त्रीलिंग, सा है नपुंसकलिंग, दा है उभय लिंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, पुल्लिंग। सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप ई, ई तथा री को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञाओं के लिंग के पहचान के नियम हैं कुछ इस तरह से। पहला नियम देखते हैं, हिंदी में प्रचलित आकारांत संस्कृत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, कृष्ण, प्रकाशक, संघ, लेखक आदि। दूसरा है, हिंदी में प्रचलित देशज, तद्भव तथा विदेशी आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आग हुआ, रात हुआ, मांग, किताब, पैदाइश आदि। संस्कृत में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे विद्या, श्रद्धा, क्रिया आदि शब्द। चौथा नियम है, तद्भव, देशज तथा विदेशी आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे उलाहना, सांचा, दावा, मलेरिया, नशा आदि। संस्कृत के इकारांत और इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भूमि, प्रकृति, रात्रि, पत्नी आदि। छठा है आपका, इकारांत देशज, तद्भव तथा विदेशी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खिड़की, रोटी और बाल्टी। आगे देखते हैं, सातवां नियम है, कुछ इकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे पानी हुआ, घी, दही, मोती, हाथी, नाई, माली, तेली। इन सभी शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग करके आप बोलेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। आठवां नियम है, अधिकतर उकारांत और उकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे शंभु, स्वयं, डाको इत्यादि। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? आ है पुल्लिंग, बा है स्त्रीलिंग, सा है नपुंसकलिंग, दा है उभय लिंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बा, उभय। ये जो है स्त्री लिंग होंगे, स्त्रीत्व का जो बोध कराते हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर नियम दिया गया है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का नियम। अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को इकारांत करने पर, जैसे भगत का जो है भक्तिन हो जाता है, हिरण का हिरनी। दूसरा है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी तथा आनी प्रत्यय जोड़कर, जैसे सिंह का सिंहनी और सेठ का सेठानी स्त्रीलिंग बन जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है अगला नियम, उकारांत और इकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आइन प्रत्यय जोड़कर, जैसे ठाकुर से ठकुराइन बन जाता है, ये स्त्रीलिंग है।
और अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को इकारांत करने से जैसे लड़का का जो है लड़की हो जाता है। इकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में अंत्य ई स्वर का लोप करके उनमें इन प्रत्यय लगाकर जैसे माली से मालिन बन जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आ है लिंग, बा है संज्ञा, सा है वचन, दा है कारक। यहाँ पर बताना है कि अशुद्धि किस प्रकार के वाक्य में है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है आ। लिंग संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है, विद्वान नहीं होगा, यहाँ पर होगा वह महिला बहुत विदुषी है। यहाँ पर देखिए लिंग संबंधी अशुद्धि है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द विद्वान पुल्लिंग है, जबकि इसका स्त्रीलिंग शब्द जो है देखिए विदुषी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आ है देव का देवी, बा है मामा का मामी, सा का है कांत का कांति, दा है गधा का गधी। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, कांत का कांति, ये गलत है। देखिए इसका सही युग्म होगा कांत का कांता। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? आ है वर्तमान कालिक रूप में, बा है भविष्य कालिक रूप में, सा है अज्ञार्थक रूप में, दा है भूतकालिक रूप में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, भूतकालिक रूप में। देखिए जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणी प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया के अनुसार लिंग परिवर्तन हुआ है, ना कि कर्ता के अनुसार। इसमें क्रिया भूतकालिक रूप में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? आ में है ई, बा है आ पा, सा में है चा टा और दा में है जा आ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में ई अक्षरों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? आ है बहुवचन पुल्लिंग, बा है एक वचन पुल्लिंग, सा है एक वचन स्त्रीलिंग, दा है बहुवचन स्त्रीलिंग। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, एक वचन पुल्लिंग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, अप्रमाणिक शब्दों के स्त्रीलिंग का निर्धारण का आधार है। आ है उनके साथ प्रयुक्त क्रिया, बा है उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, सा है उनके साथ प्रयुक्त अव्यय, दा है आ और बा दोनों सही है, या है आ बा और सा तीनों सही है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, आ और बा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आ है प्रकृति, बा है अध्यक्ष,
सा है हीरा, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर जो है आ और सा दोनों सही है। यहाँ पर जो है बा और सा ये दोनों पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ये दोनों सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 39। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? आ है पंछी, बा है बाज, सा है मकड़ी, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऋषि का स्त्रीलिंग होगा। आ है ऋषिणी, बा है ऋषि पत्नी, सा है ऋषिका, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, ऋषिका। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? आ है मर्दाना, बा है बुढ़ापा, सा है भेड़ा, दा है विधुर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, भेड़ा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? आ है गारसादा तासी, बा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, सा है महेश्वर दत्त शुक्ल, और दा है शिव सिंह सेंगर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, गारसादा तासी। क्वेश्चन नंबर 43 है, गारसादा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की? आ है जर्मन भाषा में, बा है इंग्लिश भाषा में, सा है फ्रेंच भाषा में, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, फ्रेंच भाषा में। क्वेश्चन नंबर 44 है, गारसादा तासी की पुस्तक का क्या नाम था? आ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बा है इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, सा है हिंदुई साहित्य का इतिहास, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, गारसादा तासी के ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आ है गारसादा तासी, बा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, सा है महेश दत्त शुक्ल, दा है शिव सिंह सेंगर।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। क्वेश्चन नंबर 46 है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंग्लो हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद है। आ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बा है इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंग्लो हिंदुस्तानी, सा है हिंदुई साहित्य का इतिहास, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 47 है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवियों का वर्णन है। आ है 740, बा है 736, सा है 739, दा है 738। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर द 738। गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें 72 हिंदी के तथा शेष जो है उर्दू के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा ग्रंथ है। आ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बा है इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंग्लो हिंदुस्तानी, सा है हिंदुई साहित्य का इतिहास, दा है भाषा काव्य संग्रह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर द भाषा काव्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 49 है, भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है। आ है गारसा दत्तासी, बा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, सा है महेश दत्त शुक्ल, दा है शिव सिंह सेंगर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 50 है, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है। आ है 1871, बा है 1888, सा है 1952, दा है 1883। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर द 1883। 1871 ईस्वी में गारसा दत्तासी द्वारा लिखित ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेच्योर एंग्लो हिंदुस्तानी का प्रकाशन हुआ था। 1888 में ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का और 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा लिखित हिंदुई साहित्य का इतिहास का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। आ है लिंग, बा है वचन, सा है क्रिया विशेषण, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, दा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, वचन। क्वेश्चन नंबर 52 है, वचन किसका बोध कराता है। आ है प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, बा है प्राणी या वस्तु के एक होने का, सा है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, दा है प्राणी या वस्तु के लिंग का, या है इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। क्वेश्चन नंबर 53 है, हिंदी में वचन होते हैं आ है 3, बा है 5, सा है 4, दा है 2, या है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा 2। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? आ है प्राण, बा है प्रत्येक, सा है तेल, दा है इनमें से एक से अधिक, या है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, इनमें से एक से अधिक। यहाँ पर जो है आपका बा और सा जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है, प्रत्येक और तेल। आंसू, दर्शन, अक्षत, ये सब आपके बहुवचन में आएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? आ है अंत्य स्वर के बदले और कर देते हैं, बा है अंत्य स्वर के साथ ए लगा देते हैं, सा है अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, दा है अंत्य स्वर के बदले आए कर देते हैं। यहाँ पर बताना है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत्य स्वर आ को ए कर देते हैं, जैसे गाय का गायें, रात का रातें। क्वेश्चन नंबर 56 है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? आ है अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, बा है अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, सा है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, दा है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद जो है ओ लगा देते हैं। यहाँ पर बताना है जब इकारांत संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो फिर इसमें से क्या लगाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आ है संस्कृत में 3 एक वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, बा है हिंदी में 2 वचन होते हैं, सा है हिंदी में 2 लिंग होते हैं, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर या, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो है सभी सत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? आ है संज्ञा, बा है क्रिया विशेषण, सा है क्रिया, दा है विशेषण, या है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, क्रिया विशेषण।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जबकि क्रिया विशेषण में से वचन का बोध जो है नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान होता है? आ है कथा, बा है सरसों, सा है लता, दा है कुटी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, सरसों। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? आ है घोड़ा का घोड़े, बा है आंसू आंसू, सा है गली गलियां, दा है चिड़िया चिड़िया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, आंसू का आंसू। क्वेश्चन नंबर 61 है, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। आ का है आप लोग, बा में है तुम लोग, सा है हम, दा है ये लोग। क्वेश्चन नंबर 62 है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं? आ है विशेषण, बा है विशेष्य, सा है लिंग, दा है सर्वनाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 63 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? आ है 5, बा है 6, सा है 7 और दा है 8। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, 6। देखिए, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 64 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? आ है 9, बा है 10, सा है 11 और दा है 12। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, 11। कौन कौन है देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये जो है आप याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्यों दे दिया या फिर किस लिए दे दिया, तो इस तरह जो है आप लोग याद करके रखिए ताकि आपका क्वेश्चन जो है सही हो। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 65 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? आ है उत्तम पुरुष, बा है मध्यम पुरुष, सा है अन्य पुरुष, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है, उसने पत्र लिखा में रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। आ है निजवाचक सर्वनाम, बा है पुरुषवाचक सर्वनाम, सा है निश्चयवाचक सर्वनाम, दा है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? आ है तुम, बा है हमको, सा है मुझ में, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, तुम। मैं, हम, मुझको इत्यादि उत्तम पुरुषवाची हैं, जबकि तुम, तो, मुझको, तुमको, आप ये मध्यम पुरुष में आएंगे। वह, वह, ये, वह, यह, ये सभी जो है अन्य पुरुष में आएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित जोड़ों में से मध्यम पुरुष वाले जोड़ों को अलग कीजिए। आ है मैं, हम, बा है तो, तुम, सा है तुझको, तुमको, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर जो है बा और सा ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आ है संबंधवाचक सर्वनाम, बा है पुरुषवाचक सर्वनाम, सा है निश्चयवाचक सर्वनाम, दा है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 70 है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है वह कहलाता है। आ है संबंधवाचक सर्वनाम, बा है पुरुषवाचक सर्वनाम, सा है निश्चयवाचक सर्वनाम, दा है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 71 है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम को अभिकारी रूप है, बताना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप कौन सा है। आ है वह, बा है उन, सा है उस, दा है उन्हें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आ। क्वेश्चन नंबर 72 है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। आ है संबंधवाचक सर्वनाम, बा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दा है निश्चयवाचक सर्वनाम, दा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध जो है ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे कहते हैं। आ है संबंधवाचक सर्वनाम, आ है संबंधवाचक सर्वनाम, बा है पुरुषवाचक सर्वनाम, सा है निश्चयवाचक सर्वनाम, दा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। आ है किससे, बा है किनके, सा है किसी से, दा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, किसी से। कब, किन्हें, कहाँ आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वस्तुतः जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है कहलाता है। आ है निजवाचक सर्वनाम, बा है पुरुषवाचक सर्वनाम, सा है निश्चयवाचक सर्वनाम, दा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, निजवाचक सर्वनाम। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, ये सभी जो है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। आ है कोई, बा है सब, सा है कुछ, दा है कुछ ना कुछ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, कुछ ना कुछ। उपर्युक्त में से कुछ ना कुछ शब्द में संयुक्त सर्वनाम है। यह शब्द अनिश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। आ है भोलानाथ तिवारी, बा है हरदेव बाहरी, सा है डॉक्टर डिम्सिस और दा है जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सा, डॉक्टर डिम्सिस ने संयुक्त सर्वनाम से एक पृथक सर्वनाम श्रेणी का उल्लेख किया है। इनकी व्याकरणात्मक रचना हिंदी व्याकरण की रूपरेखा शीर्षक से 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनका मूल नाम जो है जालमल डिम्सिस है। क्वेश्चन नंबर 78 है, संज्ञा का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। आ है क्रिया, बा है विशेषण, सा है क्रिया विशेषण, दा है सर्वनाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा, सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 79 है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आ है क्रिया, बा है विशेषण, सा है क्रिया विशेषण, दा है सर्वनाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा, विशेषण। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। वस्तुतः जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में गलत तथ्य का पहचान कीजिए। आ है विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। बा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। सा है प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं।
दा है विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दा। विशेषण शब्द विशेष के पहले और बाद दोनों रूप में प्रयुक्त होता है। जो विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है उसे विशेष विशेषण कहते हैं, जबकि जो विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? आ है विशेष के अनुसार, बा है स्त्रीलिंग के अनुसार, सा है स्वतंत्र रहता है, दा है पुल्लिंग के अनुसार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आ, विशेष के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 82 है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं? आ है विधेय विशेषण, बा है प्रविशेषण, सा है क्रिया विशेषण, दा है उद्देश्य विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बा, प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 83 है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा लक्षित होती है उसे कहते हैं? आ है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, द है परिमाण बोधक विशेषण, यह है द संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है द संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 84 है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आ है संज्ञा, बा है सर्वनाम, सा है विशेषण, दा है कारक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 85 है, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों कहलाता है? आ है संख्यावाचक विशेषण, बा है गुणवाचक विशेषण, सा है सार्वनामिक विशेषण, दा है परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बा, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 86 है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? आ है 3, बा है 4, सा है 6, दा है 2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बा, 4। देखिए यहाँ पर दिया गया है, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद माने गए हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 87 है, डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार विशेषण के कितने भेद हैं? आ है 3, बा है 4, सा है 6 और दा है 2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आ, 3। देखिए डॉक्टर वासुदेव नंदन ने विशेषण के 3 भेद माने हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण।
क्वेश्चन नंबर 88 है, तुलना के आधार पर विशेषणों की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आ है 2, बा है 4, सा है 3, दा है 6। यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सा 3। देखिए तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? आ है दशाबोधक, बा है स्वाद बोधक, सा है काल बोधक, दा है गुण बोधक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सा काल बोधक। क्वेश्चन नंबर 90 है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? आ है 4, बा है 5, सा है 6, दा है 7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दा 7। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और दृष्टव्य। क्वेश्चन नंबर 91 है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का बोध होता है कहलाता है? आ है संख्यावाचक विशेषण, बा है गुणवाचक विशेषण, सा है सार्वनामिक विशेषण, दा है परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दा परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाण बोधक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 8 ग्राम, 10 एकड़, 5 किलो आदि। और अनिश्चित में जो है, अनिश्चित परिमाण बोधक में कोई निश्चित संख्याएं नहीं होती हैं, बल्कि वस्तुओं की मात्राओं का प्रयोग होता है, जैसे ढेर सारा, जरा सा, थोड़ा सा, कुछ, टन, मन, इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 92 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। आ है वह बहुत थक गया है, बा है वह अभी अभी गया है, सा है वह अंदर बैठा है, दा है वह अब भली भांति नाच लेता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आ, वह बहुत थक गया है। इसमें बहुत शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निज तथा पुरुषवाचक सर्वनामों के अतिरिक्त जो है सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आते हैं तो उन्हें कहते हैं? आ है संख्यावाचक विशेषण, बा है गुणवाचक विशेषण, सा है सार्वनामिक विशेषण, दा है परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? एक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा के पहले आते हैं, जैसे प्रश्नांकित वाक्य। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने या जोड़ने से बनते हैं, जैसे ऐसा घर, कैसा आदमी। क्वेश्चन नंबर 94 है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। आ है संज्ञा, बा है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, सा है विशेषण, दा है क्रिया विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण।
क्वेश्चन नंबर 95 है, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? आ है निश्चित संख्यावाचक, ब है समुदायवाचक, सा है अनिश्चित संख्यावाचक, दा है परिमाणवाचक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सा, अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके अंतर्गत आवृत्तिवाचक विशेषण, प्रत्येकबोधक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण आता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का कोई भेद नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? आ है 3, बा है 5, सा है 4, दा है 6। राइट आंसर हो जाता है आ, 3। क्वेश्चन नंबर 97 है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं? आ है पुरुषवाचक सर्वनाम, बा है संज्ञा, सा है अव्यय, दा है क्रिया विशेषण। राइट आंसर हो जाता है दा, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द किसे कहते हैं? आ है संज्ञा, बा है क्रिया विशेषण, सा है सर्वनाम, दा है विशेषण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बा, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 100 है, ये अंतिम प्रश्न है आपका। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? आ है उत्तरावस्था, बा है मूलावस्था, सा है प्रथमावस्था, दा है उत्तमा अवस्था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दा, उत्तमा अवस्था। आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें।